हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी। आज हम करेंगे बच्चों 6th क्लास एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर भूगोल का ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसके प्रश्न उत्तर हम आज करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन पहला है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मतलब ये पूरी तरह से गोल नहीं है। ये उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव है वहाँ से थोड़ी चपटी दिखाई देती है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई दिखाई देती है, और यह सेब के आकार के समान भी दिखती है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। शुरू करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। ग्लोब क्या है? ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, मतलब एक मॉडल है। वो क्या है? ग्लोब जो है लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों, मतलब ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर, इन चीज़ों को, मतलब देश, महाद्वीप और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यह है क्वेश्चन 3 बच्चों। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है 23.5 डिग्री। ये उत्तरी अक्षांश है। ये 3 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुए। ये करते हैं 4 क्वेश्चन। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप जो हैं वो कटिबंध जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है शीत कटिबंध। ये करते हैं बच्चों 5 क्वेश्चन। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? तो पहले पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। मतलब ये पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त जो है उसके समांतर ध्रुवों तक ये खींची गई हैं, और इनकी जो लंबाई है वो अलग अलग होती है। ये है देशांतर रेखाएं। ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं। ये तो विषुवत वृत्त को काट रही हैं, और ये क्या है? विषुवत वृत्त के समांतर ध्रुव तक खींची गई हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। और जो देशांतर रेखाएं हैं वो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। यहाँ पर ये खींची गई हैं, यहाँ पर ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ रही हैं, और इनकी अक्षांश रेखाएं जो है इनकी लंबाई अलग अलग है, और देशांतर रेखाएं जो हैं इनकी जो लंबाई है वो बराबर होती है। तो शुरू करते हैं 6 क्वेश्चन। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? तो इसका है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसमें लिखा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा क्यों प्राप्त होती है। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा है उसके बीच के जो सभी अक्षांश है उन अक्षांशों पर सूर्य जो है साल में एक बार दोपहर में ठीक सर के ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। शुरू करते हैं 7 क्वेश्चन। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वो ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री में स्थित है, तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, भारत का समय लंदन से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। देशांतर का जो हर अंश होता है प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं बच्चों कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए, मतलब जो सही है उस पर हमें राइट लगाना है। प्रमुख याम्योत्तर का मान है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका आंसर है बच्चों 0 डिग्री।
सेकंड है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा। तो इसका आंसर है ध्रुवों। शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। अभी तो ये ऑप्शन है, लेकिन क्या है, ये आपका ऐसे क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है ऑप्शन की बजाय। तो आप लिखोगे शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। नंबर 3, देशांतरों की कुल संख्या क्या है? 360, 180, 90। तो यहाँ पे इसकी संख्या है 360। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। इसका 4 क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में? तो हमारा आंसर है उत्तरी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामयोत्रों का, कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का। तो हमारा आंसर है का, अक्षांशों, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामयोत्रों का। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं कुछ खाली स्थान भरें। पहला, मकर रेखा डैश पर स्थित है, मकर रेखा डैश पर स्थित है। तो मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? ये हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 22 डिग्री 1/2। पहले का आंसर है 22 डिग्री 1/2 और साथ में आ जाएगा बच्चों ये दक्षिण। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। अब सेकंड, ये वाला, भारत का मानक यामयोत्तर डैश है। तो भारत का मानक यामयोत्तर क्या है? ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सेकंड का आंसर है 82 डिग्री 1/2 पूर्व। ठीक, तो ये क्या है? भारत का मानक यामयोत्तर डैश है। थर्ड है, 0 डिग्री यामयोत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम मैं लिख देती हूँ, प्रधान मध्याह्न रेखा। ये है आंसर थर्ड। फोर्थ, देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती जाती है। तो इसका आंसर आएगा ध्रुवों। नंबर 5, दक्षिणी ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है। इसका आंसर है बच्चों दक्षिण। तो ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हुए। इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।